नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस क्रैश कोर्स में। अपना रीजनिंग का जो पोर्शन चल रहा था जिसमें सबसे पहला टॉपिक अपन का डायरेक्शन, दिशा परीक्षण। ठीक है, और दिशा परीक्षण के अपन दो टाइप्स कवर कर चुके थे कि आपको प्रारंभिक स्थिति देके अंतिम स्थिति आपसे पूछी जाए तथा अंतिम स्थिति देके आपसे प्रारंभिक पूछी जाए, या फिर सीधी दूरी आपसे प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की आपसे पूछी जाए तो कैसे निकालना है वो अपन ने सीखा था। आज अपन बात करते हैं टाइप थर्ड की। तो वो टाइप थर्ड में क्या है, डिग्री से संबंधित प्रश्न है। कौन से संबंधित? डिग्री से संबंधित जो सवाल होते हैं। अब देखो, डिग्री से संबंधित सवाल आपको कैसे करने हैं और कैसे कम समय में करने हैं, ये आपको ध्यान से सीखना है। तीन प्रश्न आपके सामने लिखे थे। छठा प्रश्न देखते हैं अपन। एक व्यक्ति घर से पूर्व दिशा में चलता है। आपको दिशाओं का ज्ञान मैंने करवा दिया था। किधर चलता है? पूर्व दिशा में। आप पहले ये डायग्राम है आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि दिशा कौन सी है? पूर्व। मैंने बताया था पप्पू याद रख लिया, पश्चिम हो जाएगी, ये उत्तर और ये दक्षिण। मैंने आपको डिग्री भी बताई थी कि देखो ये दोनों के मध्य होता है 90 डिग्री और इन दोनों के बीच में दी है तो कितना है 45 डिग्री। ठीक है, घर की दिशा बताई थी। ये कौन सी होती है? दक्षिणावर्त। ये कौन सी होती है? वामावर्त, है ना। एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की सुई की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब एक व्यक्ति घर से पूर्व दिशा में चलता है। किधर चल रहा है? पूर्व दिशा में चल रहा है। ये आपका पथ हो गया अभी। उसके बाद क्या कहा है? उसके बाद 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो किधर घूमेगा? इधर घूमेगा, यानी कहा है इस रूट पे। ठीक है, ये 45 घूम गया। सीधा आपको याद रखना, ऐसा नहीं आपको कि ये चले फिर 45 घुमा फिर 90 डिग्री मुड़ा फिर ऐसे नहीं। ये आपको डायग्राम नहीं, आपको सीधा आपको यहाँ पर इसको शो करना है। ठीक है, पहले क्या हुआ? पूर्व दिशा में गया, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूम गया, कुछ दूरी तय करता, फिर देखो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब 90 डिग्री किधर घूमेगा? घड़ी की सुई की दिशा में। तो ये 45 ये और 45 ये कर दो, ये आपका कितना हो गया? 90 डिग्री। अभी वर्तमान में कहा है इस दिशा में जा रहा है। फिर आगे कहा है कुछ दूरी तय करके फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, फिर किधर घूम गया? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो 90 तो आप ये घूमे थे, 90 ये घूमे थे। ठीक है, 90 के बाद कितना घूमना? 45 और घूमना, यानी ये कितना और है? 45 है, यानी अभी की दिशा में उत्तर दिशा में। ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, आपको सीधे बस इस डायग्राम पे आपको शो करते जाना है कि किस दिशा में घुमा रहा है, कितना घुमा रहा है, और आपको डिग्री का ज्ञान है तो आप कभी नहीं अटकने वाले हैं। ठीक है, 45 ये था, 45 से 90 घुमा था तो 90 ये हो गया, फिर 90 तो रिटर्न ये गए और 45 ये गए, कितना हो गया? 135 घूम गया। हमारे के आंसर है उत्तर दिशा। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, बहुत जल्दी चंद सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुड़ खड़ा है। आप पहले चार दिशाएं आप देख ले, किधर खड़ा है? दक्षिण दिशा में खड़ा है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135। मुंह किधर है? इधर है। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। किधर घूमेगा? इधर घूमेगा या इधर घूमेगा? इधर घूमेगा। कितना घूम रहा है? 135। तो 90 तो आपका ये हो गया और 45 ये घूम गया, ये कितना घूम गया? 135 डिग्री घूम गया। अब आगे देखिए, अभी किस दिशा में? इस दिशा में आ गया। आगे देखो, फिर क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री पर घूमता है। अब देखो 135 तो ये था, कितना था? 135 डिग्री। अभी यहाँ है, यहाँ से कितना घुमा? 225। तो 135 में 90 और जोड़ दे तो 135 तो ये और 90 ये। ठीक है, यहाँ तक कितना हो गया? 225 यानी अभी की दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो ये क्या हुआ आपका आंसर? आया नहीं आया? बहुत बहुत जल्दी आपके आंसर आएंगे। बस आपको ये चार दिशाओं का ज्ञान और चार इनकी विपरीत दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला 8वां क्वेश्चन। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सुबह के समय में बाग में टहलने गया। कौन गया? मैं गया, यानी आप स्वयं गए। अब देखो, आपको जो दिशा परीक्षण के सवाल है, आपको सभी सवाल में स्वयं को उपस्थित रख के सवालों को करना है। ठीक है, सुबह के समय बाग में टहलने गया। समय कौन सा है ये भी ध्यान रखना है, सुबह का समय। ठीक है, मैं एक जगह खड़ा था और सूर्य को देखना चाहता था। अब सूर्य को देख रहा है, सुबह के समय देखना है आपको, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सूर्य जो है किस दिशा से उदय होता है? कौन दिशा से? पूर्व दिशा से। यानी सूर्य कहां पर है? सब सुबह सुबह इधर होगा। ठीक है, अब देखो, इसके लिए पहले घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा। समझे? पहले सूर्य को देखना चाहता था, सूर्य दिखा नहीं। ठीक है, सूर्य को देखना चाहता था, इसके लिए मैं सबसे पहले घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कितना मुड़ा? 90 डिग्री मुड़ा। सूर्य दिखाई न दिया, फिर भी सूर्य दिखाई नहीं दिया। अब देखो, यदि व्यक्ति का मुंह इधर होता
तो पहले देखो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़ना है, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा ये होगी। 90 डिग्री मुड़ता तो सूर्य दिख जाता, लेकिन वो कह रहा सूर्य नहीं दिखा, नहीं दिखा, तो इसका मतलब व्यक्ति हो सकता है यहाँ हो, ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ हो, बाद में टहलने गया, उसका मुंह कहाँ यहाँ पर है। फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कितना मुड़ा, 90 डिग्री, ये मुड़ गया, ये 90 डिग्री मुड़ गया। अभी वर्तमान में कहा यहाँ पर है, दक्षिण दिशा में मुंह है, ठीक है। फिर जब उसने कहा है तो भी सूर्य दिखाई नहीं दिया। फिर घड़ी की सुई की दिशा में कितना मुड़ा है, 270 डिग्री। अब देखो 90 तो ये हो गया, अब घड़ी की सुई की दिशा में चलना है, किधर चलना है, ऊपर की ओर। 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, कितना 180, फिर 90 ये हो गया, कितना हो गया 270, यानी अब किस दिशा में हो गया मुंह, यानी पूर्व दिशा में। और क्या देख पा रहा है, अब सूर्य उसे दिख गया है। तो बताइए मैं पहले किस दिशा की ओर मुंह किया, स्टार्टिंग में किधर मुंह था, किधर था, पश्चिम में था, किधर था, पश्चिम में। आया आंसर, बहुत फास्ट आपके आंसर आने लग जाएंगे, बस आपको प्रश्न की भाषा समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं टाइप 4 के सवाल। अब देखिए आप दिशाओं में परिवर्तन कर दें तो प्रश्न कैसे बनते हैं, उनको देखिए। दिशाओं में परिवर्तन संबंधी प्रश्न लिखे आपके सामने। यदि दक्षिण को पश्चिम कहते हैं, क्या कहते हैं, दक्षिण को पश्चिम, कुछ भी नहीं है, आपको वही डायग्राम फिर से बनाना है, 4 दिशाओं वाला। किसकी बात की, पहले दक्षिण की, दक्षिण दिशा ये हो गई। इस दक्षिण क्या कह रहे हैं, पश्चिम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दक्षिण को पश्चिम कह रहे हैं। यानी क्या किया आपने, इसको घुमाया, ये पश्चिम का आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। दक्षिण को क्या कह रहे हैं, पश्चिम कह रहे हैं। आपको ध्यान रखना कितना आपने घुमाया, 90 डिग्री घुमाया, कितना घुमाया, 90 डिग्री। अब देखो उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहते हैं, ये उत्तर दिशा है, ये दिशा है पूर्व। उत्तर पूर्व ये हो गई, उत्तर पूर्व क्या कह रहे हैं, दक्षिण पूर्व कह रहे हैं, ये दक्षिण ये पूर्व, क्या कह रहे हैं, दक्षिण पूर्व कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये दक्षिण का आ गया, पश्चिम पे आ गया, यहाँ भी कितना घुमाया था आपने, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना घुमाया, 90। अब 90 डिग्री घुमाया आपने टोटली, और किस दिशा में घुमाया, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। तो यानी आपको ध्यान रखना है पूरा जो घूमेगा वो कितना घूमेगा, 90 डिग्री। अब उसने कहा दक्षिण पश्चिम को क्या कहते हैं, तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम का चला जाएगा, इस जगह चला जाएगा 90 डिग्री घूम के, 45 से 45 से, तो ये कौन दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम। तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है। आपको अलग से रामायण नहीं करनी है, आपको ये बस डायग्राम बनाना है, सीधा इसमें शो करना है, आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। आपको बस ये देख लेना कि टोटल कितना घुमा रहे हैं, 90 डिग्री, तो बस आप उस 90 डिग्री उसको रोटेट कर दीजिए, ठीक है। जैसे रोटेट करेंगे तो ये दिशा यहाँ से कहाँ जाएगी, 90 डिग्री पे यहाँ जाएगी, तो ये कौन सी दक्षिण पश्चिम से क्या आ गई, उत्तर पश्चिम आ गई। तो आपका आंसर क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। अगला सवाल देखिए अब देखिए आप 10वां सवाल, इसमें कह रहा है दक्षिण पूर्व के कह रहे हैं पूर्व। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 दिशाओं का डायग्राम बना दे। अब देखो सबसे पहले देखो दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व क्या कह रहे हैं, पूर्व कह रहे हैं, कितना घुमाया आपने, 45 डिग्री घुमा दिया। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कह रहे हैं, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम क्या कह रहे हैं अपन, पश्चिम कह रहे हैं, यानी यहां से यहां कितना घुमाया आपने, 45, यानी कितना घुमाना है, 45 डिग्री। अब क्या कह रहा है, उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर दिशा ये है, तो 45 डिग्री किधर घुमाना है, इधर घुमाना है। देखो आप इधर से इधर गया है, इधर से इधर गया, तो इधर घुमा रहे हैं, तो उत्तर का कहा जाएगा उत्तर पश्चिम। फिर आपका आंसर क्या जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। अब देखें नंबर 5 अपन देखते हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। अब देखिए आप रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। पहले देखो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत ट्रेनों की बात करते हैं कि यदि विद्युत ट्रेन से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है और आपसे उससे धुएं की दिशा आपसे पूछी जाए तो आपका जवाब एक ही निकल कर आना चाहिए कि जो विद्युत ट्रेन होती है वो धुआं जनरेट नहीं करती है, धुआं जनरित नहीं करती है, ठीक है। ध्यान रखना वहां पर क्या करते हैं, प्रश्न में जल्दी अपन पढ़ने के चक्कर में करते हैं, उसमें देखते हैं कि ट्रेन कौन सी है। यदि आपको दिया गया विद्युत ट्रेन है, केवल ट्रेन दी गई तो आपको धुआं मानना है, धुआं देती है, लेकिन विद्युत आगे लग गया है तो विद्युत ट्रेन कभी भी धुआं जनरेट नहीं करती है, इसलिए धुआं जनरेट नहीं करती है, ठीक है, यहाँ पर करती है। इसी प्रकार यदि मेट्रो से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाए तो मेट्रो ट्रेन भी धुआं नहीं देती है, तो इसका आंसर क्या होगा, धुआं जनरेट नहीं करती है। अब आगे देखिए आप, अब अपनी बात करते हैं जो डीजल इंजन वाली रेलगाड़ी की बात करते हैं। आप एक चीज समझिए कि जब इधर बात करेंगे रेल की दिशा की, इधर बात करेंगे अपन पवनों की, पवने की। अब देखो जब पवन नहीं चल रही है तो रेलगाड़ी जब धुआं देगी तो हमेशा उसकी विपरीत दिशा में धुआं जाएगा, ठीक है। आंसर हमेशा उसकी विपरीत दिशा आपको लगाना है जब पवने नहीं चल रही हो, ठीक है।
कहते हैं कि पवन क्या है, बिल्कुल शांत है या स्थगित स्थित पड़ी है, स्थिर है एकदम, ठीक है। तब आपसे पूछ ले कि धुआं किस दिशा में जाएगा ट्रेन का, तो हमेशा ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाता है, पीछे की ओर जाता है। आप बाइक चलाते हैं तो आप देखते हैं उस हवा को काटते हुए आप आगे निकलते हैं तो अपने बाल होते हैं, बाल पीछे की ओर उड़ते हैं, ठीक है। वही कंसेप्ट यहाँ पर अपना हवा और पवने और धुएं का सामने निकल कर आएगा कि यदि पवने नहीं चल रही है तो घड़ी जो धुएं की दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। और जब पवने चल रही है तो फिर दिशा की डिपेंड करती है, उस रेलगाड़ी की दिशा आपको देखनी होगी किस दिशा में वो गति कर रही है। तो समझे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से। अब देखिए मैं आपको ये अच्छे से समझा रहा हूं, बस एक कॉन्सेप्ट आपको याद करना, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी ये ट्रेन है, किधर जा रही है, उत्तर दिशा की ओर गति कर रही है, हवा चल रही है साहब किधर से किधर, ये कौन सी है, पूर्व, ये कौन सी है, पश्चिम, ये कौन सी है, दक्षिण। आपकी ट्रेन इधर जा रही है तो मुझे ये बताइए पहले कि धुआं किस दिशा में आ रहा होगा, जी पवने शांत हो तो किस दिशा में आएगा, दक्षिण दिशा की ओर धुआं होगा, विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। अब मैंने कहा है कि जब हवा है, हवा की गति इस प्रकार है यानी पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, उन धुआं जो है इधर जा रहा था आपको उसको 45 डिग्री पे मोड़ देना है। तो अब धुआं किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में जाएगा, उत्तर, ये कौन सी है, पश्चिम, तो किस दिशा में जाएगा, उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार यदि आपकी ट्रेन पश्चिम दिशा में गति कर रही है तो धुआं सबसे पहले किधर जाएगा, पूर्व की ओर। लेकिन मान लीजिए हवा है, हवा इस दिशा से गति करी तो किधर जाएगा, 45 डिग्री पे मोड़ दीजिए। आपको यही काम दक्षिण में करना है, यही काम आपको पूर्व में करना है। लेकिन आपको समझना है, ये मैंने इधर से कहा तो इधर 45 डिग्री मोड़ा है, लेकिन जब हवा इधर से चल रही हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है, ये दिशा गति आपकी पूर्व में कर रही है ट्रेन, तो धुआं किधर जाएगा, पश्चिम की ओर, लेकिन हवा की दिशा ये है, ठीक है। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही तो आपका ये इधर मुड़ जाएगा 45 डिग्री। अब आपको इधर नहीं मोड़ना, हवा इधर से जा रही तो आप इधर मोड़े, ठीक है। बस आपको यही कंसेप्ट ध्यान में रखना है, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, सारे सवालों के जवाब आपके कुछ सेकंड में सामने निकलकर वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रेलगाड़ी संबंधित प्रश्नों का जो कॉन्सेप्ट था ये आपका क्लियर हुआ। अब मैं आपके सामने एक से दो प्रश्न लेके आ रहा हूं, उनको ध्यान से समझे। अब देखिए आप रेलगाड़ी से संबंधित दो प्रश्न लिखे मैंने। एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा में गतिमान है, किधर गतिमान है, पूर्व दिशा में। आपको सबसे पहले क्या बनाना है, डायग्राम। दिशा परीक्षण के सवाल सारे आपको बिना डायग्राम के नहीं करने हैं। किस दिशा में गति कर रही है, पूर्व दिशा में, ये साहब पूर्व दिशा में गति कर रही है। हवा दक्षिण से उत्तर की ओर, हवा किधर चल रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो मैंने बताया धुआं किस दिशा में जाएगा, ये है उत्तर, ये है पूर्व। अब देखो हवा किधर जाएगा, 45 डिग्री आपको घुमा देना है, तो किधर जाएगा, उत्तर पूर्व। आपका आंसर क्या हो गया, उत्तर पूर्व। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए आप बार बार, एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा में गतिमान है, किधर गतिमान है, उत्तर दिशा में। ये डायग्राम बनाया, किधर गतिमान है, उत्तर दिशा में। और पवने भी किधर है, देखो पवने भी दक्षिण से उत्तर की ओर है, किधर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये दिमाग में आया होगा सभी के कि सब जब ट्रेन की दिशा में धुआं पवने गति करेगी धुआं किधर जाएगा फिर। अब देखिए समझे, एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा में गतिमान है, उत्तर जा रही है, पवने भी किधर दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा। अब समझे आप, पहली बात तो समझे, जब पवने शांत होगी, पवने स्थिर होगी, तब धुआं किधर जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा। लेकिन देखो पवने स्थिर नहीं है, पवने दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, जान दे कोई दिक्कत नहीं, उनको रोक नहीं सकते अपन। अब देखो जो धुआं पीछे की ओर आ रहा था, इधर से हवा जा रही है, तो क्या होगा, धुआं कटेगा। अब धुआं किसी भी दिशा में कट सकता है, वो इधर भी 45 डिग्री कर सकता है या इधर भी 45 डिग्री कर सकता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या है, ज्ञात नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा। ध्यान रखना, अपन बता नहीं सकते किस दिशा में धुआं कटा है, तो आप ध्यान रखना। पहली बात तो ऐसे प्रश्न आते नहीं है, और आ भी गया, ट्रेन की दिशा भी वही है, पवने की दिशा भी वही है, और रेलगाड़ी धुएं वाली है, तो आपको क्या करना है, ज्ञात नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, यही आपका आंसर होगा। ये रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न भी आपके कुछ चुटकियों में सॉल्व होने लग जाएंगे। अब देखो ये अंतिम टाइप है अपना परछाई एवं योगा से संबंधित दिशा परीक्षण का अंतिम टाइप जो है। अब देखो ऐसे प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में देखने को मिले हैं, एसटीसी पीटीटी में यहाँ तक नहीं पहुंचता लेवल, लेकिन जैसे पुलिस हुआ, पटवार हुआ, वहां पर ऐसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब देखो प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है, पर एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा इस सवाल की कि बस आपको इस सवाल को पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। एक सुबह एक व्यक्ति योगा करते हुए सिर नीचे यानी कहाँ है, पैर किधर है, ऊपर है,
एक सुबह एक व्यक्ति योगा करते हुए सिर नीचे दक्षिण दिशा में मुख करके खड़ा है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, वही अपना 4 दिशाएं आपको बनानी है। उसने कहा एक सुबह एक व्यक्ति योगा करते हुए सिर नीचे है, पैर ऊपर है, दक्षिण दिशा में मुख करके खड़ा है। मुख किधर है? दक्षिण दिशा में। अब देखो उस व्यक्ति का दायां हाथ कौन सी दिशा में है? अब आपको देखो इधर है, अब आपके दिमाग में आता होगा कि दायां हाथ किधर होगा? इस दिशा में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पहले क्वेश्चन को समझना है कि उसने कहा है कि सिर नीचे है, उल्टा खड़ा है, आपको पैर ऊपर है, आपको कुछ नहीं करना है। यदि ऐसे सवाल दिखते हैं, बस आपको एक अच्छा सा छोटा सा काम करना है। वो काम ये है कि उसने दे रखी दक्षिण दिशा, आप कर दीजिए उत्तर दिशा। दिशा कोई पलट दीजिए, घुमा दीजिए, जैसे दिशा विपरीत दिशा में आप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा? पूर्व आंसर। किधर आंसर आपका? पूर्व। दायां हाथ किधर है? ठीक है, ये आपका आ गया पूर्व। अब अगला सवाल देखिए, इसमें देखिए दे रखा है दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम में। आपको दिशा विपरीत करनी, कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व हो जाएगी। उत्तर पूर्व होते ही आपको कौन सा हाथ? दायां हाथ। तो दायां हाथ 90 डिग्री पे घुमा लो इधर से, तो कौन सा हो जाएगा? दायां हाथ कौन सा हो जाएगा इसमें? दायां हाथ हो जाएगा अपना कौन सा? ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण और पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा? दायां हाथ हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं, ये आपका दिशा परीक्षण कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले